अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये हमारा पहला क्वेश्चन है फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में है। और इसमें कंपनी एक जो है वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यानी प्रोविज़न जो अपने डाउटफुल डेट्स के लिए वो अपने पास मेंटेन करके रखती है, दैट इज़ 2.5% या 2.5% भी आप कह सकते हैं। तो 2.5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स, दिस इज द ट्रेड रिसीवेबल्स के 2.5% वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करके रखते हैं। वन सेकेंड इज प्रोविजन ऑन जनवरी 1, प्रोविजन ऑन जनवरी 1 इज $250, यानी उनके पास अभी बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ है दैट इज $250। वन सेकेंड थर्ड इज ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द होल ईयर, यानी 31 दिसंबर को साल के आखिर में उनके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो $28,000 थे। ठीक है जी। और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 दिसंबर इन बैलेंस शीट वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी ये हमने कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 दिसंबर इन बैलेंस शीट, वो हमने कैलकुलेट करना है कि हम बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं। बुक्स में तो ये है मगर एक्चुअली क्या आएंगे वो हम बता देते हैं। प्रोविजन ऑन 31 दिसंबर 31 दिसंबर उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, $28,000 जो कि ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसका 2.5% हम कैलकुलेट करेंगे तो $700 आ जाएगा। किस तरह आएगा? प्रोविजन ऑन 31 दिसंबर हमारे पास क्या होना चाहिए कि 28,000 टोटल है ट्रेड रिसीवेबल्स, उसका 2.5% जो कैलकुलेट होके आएगा दैट इज $700। ठीक है जी। इसका आसान तरीका भी मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसको कैलकुलेट करने का। 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 2.5% इसका 700 कैलकुलेट होके आएगा। और ट्रेड रिसीवेबल वैल्यू अब क्या होगी? ट्रेड रिसीवेबल वैल्यू जो कि बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट की जाएगी वो होगी 27,300। ये कैसे होगा? यानी आप 28,000 में से -700, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 27,300। This is the actual, this is the trade receivables to be reported in the balance sheet। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मैं कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। प्रोविजन जो है वो 2.5% है और प्रोविजन ऑन 1 जनवरी वॉज $250 और ट्रेड रिसीवेबल्स टोटल पूरे साल का जो है $28,000। अब इसका 2.5% हम $28,000 का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5% और 2.5% को 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो विल गेट द एक्चुअल फिगर। और अब ये 28,000 में से 700 रुपीज जो कि कैलकुलेट होके आ रहा है डॉलर्स हैं, $28,000 माइनस $700 तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी टू बी रिपोर्टेड इन दी बैलेंस शीट, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स टू बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट इज 27,300। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। अब अगले क्वेश्चन के अंदर हम जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी डाउटफुल डेट्स के सिलसिले में ही है। एक कंपनी जो अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करके रखती है दैट इज 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ये पहला वाला आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 दिसंबर 2012
उसके पास थे 40,000। ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 दिसंबर 2012 वाज 40,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 दिसंबर 2013 उसके पास थे 46,000। अब देखना ये है कि ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। इसी वजह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इंक्रीज होंगे। क्या होगा? चूंकि ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं तो ट्रेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हम 31 दिसंबर 2013 को क्या पास करेंगे? दैट इज इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट करेंगे बाय $300 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्रेडिट करेंगे बाय $300। तो ये इंक्रीज यानी प्रोविजन को इंक्रीज करने के लिए जर्नल एंट्री है। काइंडली इसको नोट कर लें। इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया जाता है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट किया जाता है। कैलकुलेशन में ये बता दूं मैं, 31 दिसंबर 2012 को 40,000 वॉज दी ट्रेड रिसीवेबल्स, उसका 5% जो है वो 2,000 आएगा। और 31 दिसंबर 2013 को ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 46,000 थे, उसका 5% जो है वो 2,300 आएगा। तो अब देखिए कि पहले 2,000 था, लास्ट ईयर 2,000 था, अब इंक्रीज होके 2,300 हो गया। तो वी हैव इंक्रीज ऑफ $300। ठीक है जी। और उसकी जो है जर्नल एंट्री जो पास करेंगे दैट इज इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट करेंगे बाय 300 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 300 से हम क्रेडिट करेंगे। ये अभी का सवाल है। इंशाल्लाह अभी दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या होगा। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी डाउटफुल डेट्स के सिलसिले में ही है और इसमें जो ओनर है वो अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो मेंटेन करके रखता है वो 2.5% या 2.5%। ठीक है जी। ये उसके ट्रेड रिसीवेबल्स का 2.5% ये मेंटेन करके रखता है। अच्छा, इस एक साल की जनवरी फर्स्ट को उसके पास प्रोविजन थी जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था, दैट वाज $1,075। ये प्रोविजन उसके पास बैलेंस शीट में मौजूद है। और पूरे साल में जो उसके पास ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं दैट आर $41,000। ठीक है जी। अब हमने करना ये है कि हम $41,000 की पहले 2.5% जो है उसको कैलकुलेट करेंगे और वो कैसे आ जाएगा? 41,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5% और वो बन जाएगा 2075। यानी नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रोविजन हम वो मेंटेन करेगा वो करेगा $1025। ये उसको पास बैलेंस शीट में होना चाहिए, जबकि पहले जनवरी 1 को उसके पास पहले ही मौजूद है 1075 और अब उसको मेंटेन करना है 1025। ठीक है जी। तो अब इसमें से क्या करेगा? 1075 माइनस 1025 इसमें से माइनस कर देगा तो $50 उसके पास प्रोविजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, बड़ा आसान है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जब डिक्रीज होता है तो क्या जनरल एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50,000 से डेबिट होगा। क्या होगा? अगर इंक्रीज होगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट होता है, मगर जब डिक्रीज करना होगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करना होगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। और इसको हम डेबिट कर देंगे और इनकम स्टेटमेंट को $50 से क्रेडिट कर देंगे। और अगर इसका सपोजिंगली अगर यही इंक्रीज करना होता तो इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट करते और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्रेडिट करते। ये सिंपल सी जर्नल एंट्री है। तो इसको प्लीज़ आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो काइंडली गो थ्रू और मुझसे कमेंट्स में आप पूछ भी सकते हैं। ये हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है डाउटफुल डेट्स का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम टॉपिक 2 को हम लेंगे और उसकी जितनी भी हम क्वेश्चंस हैं MCQs पहले लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जो है आगे हम चलते रहेंगे।
तो अल्लाह हाफिज़। और आपसे बहुत बहुत गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि इसका व्यूअरशिप जो है वो इंक्रीज़ हो सके और कुछ यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आने लगे। मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आसान तरीके से घर पे बैठ के आराम से जो है वो अपनी ये सारी चीज़ें सीख लें आसानी के साथ और विदाउट एनी हैसल वो घर पे ये सीखते रहें। अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह आपसे गुजारिश ये है कि अगर कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे ज़रूर मुतनब्बे करें। अल्लाह हाफिज़।